विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एक दिवसीय हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने कहा, शिक्षा में संस्कृति, मर्यादा और विज्ञान का समावेश जरूरी। आपको बता दें कि 1 जून 2025 को हनुमानगढ़ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को एक दिवसीय हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सूरतगढ़ रोड स्थित श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा, राष्ट्रवाद, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक मूल्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सर्व सिख समाज और सिंधी समाज द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का अभिनंदन भी किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने जंक्शन स्थित जीएम होटल व वैश्य समाज और हनुमानगढ़ टाउन में पूज्य सिंधी पंचायत और भारतीय सिंधु सभा के सम्मान समारोह में शिरकत की। देवनानी ने इस मौके पर जहारवीर गोगा जी की पावन धरती को नमन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के योगदान की सराहना की, लेकिन यह भी जोड़ा कि सम विकसित परिवर्तन जरूरी है, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में जहां संभावनाएं अधिक हैं। उन्होंने समाज में गिरावट के लिए शिक्षण संस्थानों को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जैसे विद्यार्थी तैयार होगा वैसा ही भावी समाज भी बनेगा। पूर्व शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए देवनानी ने बताया कि उन्होंने 200 से अधिक वीर एवं वीरांगनाओं के नामों को पाठ्यक्रम में जोड़ा था। साथ ही उन्होंने कहा कि उस समय अकबर को महान कहा जाता था। मैंने पाठ्यक्रम में यह अध्याय हटाकर महान महाराणा प्रताप को जोड़ा। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हमें नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले तैयार करने होंगे। शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना होगा। वासुदेव देवनानी ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की तकनीकी दक्षता ने चीनी तकनीकों को मादी और आतंकवादी ठिकानों को सटीकता से नष्ट किया। श्री देवनानी ने मेधावी छात्रों को इंगित करते हुए कहा कि निपुणता केवल अपने और नौकरी के लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए होनी चाहिए। मैं जीऊँगा तो देश के लिए। इस राष्ट्रवाद की भावना को विद्यार्थियों और आमजन में जगाना होगा। उन्होंने तक्षशिला, नालंदा, अजंता, एलोरा और रामायण महाभारत में विज्ञान के उल्लेखों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की प्राचीन वैज्ञानिक समृद्धि का प्रमाण बताया। देवनानी ने कहा कि वह शिक्षा में संस्कृति, मर्यादा और विज्ञान के 3 स्तरीय म्यूचुअल परिवर्तन की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि जीवन मूल्यों और देशभक्ति से भी जुड़ी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विदेश जाकर देश की आलोचना करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश रहेगा तो हम रहेंगे। देश सर्वोपरि है। हम नागरिकों को सीमा पर जाकर लड़ने की आवश्यकता नहीं बल्कि अपने आसपास सतर्क रहना चाहिए और जासूसी जैसे खतरों पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक भावनात्मक देश है और आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भी भावनात्मक जुड़ाव और मानवीय मूल्यों की आवश्यकता बनी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक पेड़ मां के नाम पहल और ऑपरेशन सिंदूर को भावनात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से सैनिकों का मनोबल और जनता का जुड़ाव दोनों बढ़ते हैं। देवनानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था और विकास संबंधी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि 2014 में भारत पूरे विश्व में 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज चौथे स्थान पर है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, हम सभी का संकल्प होना चाहिए। इस अवसर पर हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप सहू, पूर्व सांसद निहाल चंद मेघवाल, बीजेपी एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू, सिंधी समाज से रेवाराम, जनप्रतिनिधि अमित साहू, जनप्रतिनिधि काशीराम, देवेंद्र पारिक, गुलाब सिंवर, सुमित रणवा, बलवीर बिश्नोई, आईएमए प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर एमपी शर्मा, एसडीएम मांगीलाल, सीईओ मीनाक्षी चौधरी, बाबूलाल जुनेजा, दिनेश जुनेजा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हिंद न्यूज से देशराज डावला की रिपोर्ट। सेठ खुशहालदास विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह और भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम में कई विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय रत्न की उपाधि से विभूषित भी किया गया। मैं उन सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस नई पीढ़ी से अपेक्षा भी करता हूँ कि वे इस पुरस्कृत होने से अपनी पढ़ाई को, अपने जीवन को परिवार, समाज और राष्ट्र को समर्पित करें ताकि राष्ट्रवाद को बल मिले। अभी पिछले दिनों जो पहलगांव की घटना हुई
और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारी सेना ने एक प्रधानमंत्री की कूटनीति और रणनीति के तहत पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए और 100 किलोमीटर से अंदर घुस कर के उन्होंने जिस प्रकार से उस पाकिस्तान को सबक सिखाया, उस सेना के बल को हम अभिनंदन करें ही, साथ में हम हमारी पढ़ाई में हमेशा राष्ट्र को प्रथम रख करके काम करें। यह विश्वविद्यालय कई कोर्सेज भी चला रहा है, पैरामेडिकल भी चला रहा है, कृषि के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। इस सीमावर्ती ज़िले में इस प्रकार की शिक्षा का जो उन्होंने कदम आगे बढ़ाए वे साधुवाद के पात्र हैं। और आज समय की आवश्यकता भी है कि नई नई तकनीक के साथ जुड़ते हुए अपने देश पर गर्व की अनुभूति भी करें, अपने सनातन संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं और हम सब लोग मिलकर के इस शिक्षा नीति से जो राष्ट्र के लिए एक तरह से नई शिक्षा नीति NEP जो बना है उसको सही रूप में अपने यहाँ साकार करते हुए उसकी व्यवस्था करते हुए हम आगे बढ़ें। और आज का विद्यार्थी कल का नहीं आज ही का नागरिक है, उसको इस काम के साथ जोड़ें और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जिस प्रकार से हमारी सेना ने आगे कदम बढ़ाए, हम भी अपने जीवन में राष्ट्रवाद करें और अपने सीमावर्ती ज़िले के आसपास किसी भी तरह जासूसी करने वाले या देशद्रोहिता करने वाले लोगों पर नज़र भी रखें ताकि उस पर समय अनुसार हम अंकुश भी लगा सकें और देश आगे नए भारत की ओर बढ़ चला है। और हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले 11वें नंबर पे थी 2014 में और आज वो 4थे नंबर पे आ गई है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ कर के पहली की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम सब लोगों की उसमें सहभागिता बढ़े। हम सब चाहे जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हों, हम देश को सर्वप्रथम आगे रख कर के कदम बढ़ाएंगे तो यह देश बहुत जल्दी विकसित भारत भी बनेगा और विश्व गुरु के स्थान पर भी पहुंचेगा। आप सर पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, वर्तमान के शिक्षक स्थानांतरण की वेट कर रहे हैं। हालांकि यह मुद्दा शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ है, फिर मैं आपकी बात को उन तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। मैं ये नहीं कहा, कोर्ट ने सरकार को समय दिया है, मैं समझ समय सीमा में सरकार अपना निर्णय करके कोर्ट को बताएगी। नहीं तो ऐसा कोर्ट ने कहा कोर्ट निर्णय करेगी। कई बार मुद्दे जटिल हो जाने के बाद जब कोर्ट के माध्यम में हो तो फिर उस पर कोई अपनी ओर से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी इस पर फैसला होगा और सबको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपका जीवन परिचय SKD परिवार के मुखिया श्री बाबूलाल जी जुमेजा ने हम सबको दिया। आप विद्यार्थी जीवन से संस्कारों के माध्यम से और विचार के माध्यम से हम सबको SKD यूनिवर्सिटी के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बहुत ही प्रिय मित्र रहे और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में सफलतापूर्वक काम कर रहे आदरणीय देवनानी जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित मंच और भाइयों और बहनों, देवनानी जी का अगर हम जीवन जो है, क्योंकि मैंने बड़ा नज़दीक के साथ इनके साथ काम किया है, वसुंधरा जी के दोनों गवर्नमेंटों में हम मंत्री थे और मंत्री के साथ साथ हम पड़ोसी थे। मेरी कोठी जो थी वो 4 नंबर थी और आपकी 6 नंबर थी, बीच में पहाड़िया जी थी, तो लगभग रोज़ ही मिलते थे। और शिक्षा मंत्री के रूप में जो काम वासुदेवी देवनानी जी ने किया, एक सिस्टमेटिक तरीके से हर पंचायत में 12वीं का स्कूल, हर पंचायत में मिडिल स्कूल, हर छोटे से छोटे गांव में प्राइमरी स्कूल, और मेरा ख्याल से 1 लाख से ज़्यादा अध्यापकों की भर्ती, और उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी। मुझे पता है कि पंजाब के बठिंडा में मेरे मामा जी का लड़के थे, तो उन्होंने यहाँ भर दिया फार्म, लेकिन वहाँ तो सिस्टम ही अलग था, और उनके घर बैठे नियुक्ति पत्र चला गया तो वो मेरे से पूछने लगे कि ये सही है कि गलत है।
ये कैसे आ गया? हमारे तो सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ तो लाखों रुपए देने के बाद नियुक्ति होती है, लेकिन एक भी नियुक्ति में जितनी देवनानी जी के समय में हुई, कभी भी एक भी नियुक्ति पर उंगली नहीं उठी। और जो शिक्षा का विस्तार ग्रामीण ढाणियों तक गया और जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर खड़ा किया, मेरे हिसाब से वो एक इतिहास बनाया था देवनानी जी ने। और अब भी स्पीकर के रूप में मैं समझता हूँ पिछले 1.5 साल से हम देखते रहते हैं, जहाँ शक्ति की ज़रूरत है तो डंडा भी है, और जहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी हर आदमी को बोलने का मौका भी दिया है। कामयाब स्पीकर के रूप में आप काम कर रहे हैं। मैं आपको उज्जवल विषय और आपकी तंदुरुस्ती, क्योंकि मेरे से भी 2 साल 1 साल बड़े होंगे, तो आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे इस हनुमानगढ़ जिले में आने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ।